नमस्कार मेरे सभी साथियों को साथियों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आज की इस वीडियो में किसान रजिस्टर या किसान फार्मर आईडी के बारे में बात करेंगे। साथियों किसान रजिस्टर या किसान फार्मर आईडी से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे साथियों। तो सभी साथी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि किसान रजिस्टर या किसान फार्मर आईडी से संबंधित आपके क्वेश्चनों के जवाब मिल सके साथियों। किसान अपना रजिस्ट्री कार्ड बनवाए और योजनाओं का लाभ पाए। रजिस्ट्री शिविर में किसान अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल फोन और नवीनतम जमाबंदी नकल अवश्य साथ लाए। जी हाँ साथियों, अगर किसान शिविर में जाता है तो आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल फोन और जमाबंदी नकल साथ में जरूर ले जाए। राज्य में 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक शिविर आयोजित होंगे। साथ ही मैंने पहले भी वीडियो बनाया और वीडियो बताया कि 5 फरवरी से 31 मार्च तक शिविर लगेंगे। और साथियों जो पिछला वीडियो बनाया उसमें मैंने लिंक भी दी थी कि आप आपकी ग्राम पंचायत में कब शिविर लगेंगे, आपको उस लिंक के माध्यम से आपको पता चल जाएगा साथियों। तो साथियों पिछली वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि आपकी ग्राम पंचायत में कब शिविर लगेगा साथियों। और साथियों मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दूं। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 3 दिवसीय शिविर प्रातः 9:30 से 5:30 बजे तक लगेगी। जी हाँ साथियों, सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक शिविर लगेंगे साथियों। शिविर की निर्धारित दिनांक एवं स्थान की जानकारी के लिए संबंधित तहसील या फिर ग्राम पंचायत में संपर्क करें या फिर RJ@rc.rajasthan.gov इन पर विजिट करें। जी हाँ साथियों, जो ये किसान रजिस्ट्रेड शिविर है ये राजस्थान ही नहीं साथियों, अन्य स्टेट में भी ये जो शिविर है ये लगेंगे साथियों। और सभी स्टेट के लिए किसान फार्मर आईडी बनाई जाएगी साथियों। तो सभी जो स्टेट है उन सभी स्टेट की अलग अलग वेबसाइट है साथियों। यहाँ पर जैसे राजस्थान लिखा हुआ तो जैसे उत्तर प्रदेश वालों के उत्तर प्रदेश रहेगा, मध्य प्रदेश वालों के लिए मध्य प्रदेश रहेगा। तो साथियों सभी की अलग अलग आपको स्टेट का नाम लिखकर आपको वेबसाइट पर जाना है साथियों। किसान रजिस्ट्री में भू अभिलेख का स्वतः अपडेट हो सकेगा। जी हाँ साथियों, किसान रजिस्ट्री में भू अभिलेख वह अपने आप अपडेट हो सकेगा साथियों। अब साथियों बात करते हैं जो आपके प्रश्न है उनके जवाब के बारे में। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मर रजिस्ट्री क्या है। जी हाँ साथियों, जो फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री है वो क्या है साथियों। तो पहला क्वेश्चन सभी की ये साथियों की है क्या ये चीज। तो साथियों यह 11 अंकों की किसान की एक यूनिक डिजिटल पहचान यानी किसान आईडी है, जिसमें किसान के जनसांख्यिकीय विवरण, स्वामित्व वाली भूमि का विवरण एवं उसमें बोई गई फसलों का व्यापक तथा उपयोगी डेटा शामिल होगा। यह रजिस्ट्री किसान के आधार से जुड़ी हुई होगी। जी हाँ साथियों, जो किसान है उनका एक पहचान पत्र होगा साथियों, जिसे पहचान पत्र आधार कार्ड होता है, इस प्रकार आपकी किसान आईडी होगी साथियों। जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में जैसे साथियों 12 अंक होते हैं, उसी प्रकार किसान आईडी में 11 अंकों की एक आईडी होगी साथियों। उसमें किसान का सारा डेटा होगा, जैसे भूमि का विवरण है, उसमें जो बोई गई फसल है उनके बारे में है साथियों। तो साथियों सारा विवरण उस आईडी में मिल जाएगा साथियों। फार्मर रजिस्ट्री क्यों आवश्यक है साथियों, सभी के यही क्वेश्चन है, यही प्रश्न है कि फार्मर रजिस्ट्री क्यों आवश्यक है। तो साथियों पीएम किसान या सीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ अन्य सरकारी योजनाओं या फिर सब्सिडी और बीमा का लाभ उठाने के लिए किसान आईडी पंजीकरण आवश्यक है। जी हाँ साथियों, बहुत सारे किसानों के लिए योजनाएं होती है जिनमें सब्सिडी है, बीमा का लाभ उठाने के लिए है या फिर अन्य कोई योजना का लाभ लेने के लिए, जैसे पीएम किसान या सीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस प्रकार की योजनाओं का लाभ के लिए ये फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है साथियों। तो सभी अपना किसान फार्मर रजिस्ट्री जरूर बनवा लें। क्या फार्मर रजिस्ट्री सभी किसानों के लिए आवश्यक है। जैसा साथियों कि फार्मर रजिस्ट्री है सभी किसानों के लिए आवश्यक है। फार्मर रजिस्ट्री विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी किसानों के लिए आवश्यक है। जी हाँ साथियों, जो किसान साथी है, किसान साथियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है साथियों। अगला प्रश्न है फार्मर रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फार्मर रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य किसानों तक विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ डिजिटल रूप से पहुंचाना है। जी हाँ साथियों, जो भी किसानों के लिए योजना आती है उन योजनाओं को किसानों के पास सीधा डिजिटल लाभ पहुंचाने के लिए यह फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है साथियों। उसके बाद में साथियों अगला प्रश्न है क्या यह केवल राजस्थान के किसानों के लिए योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत में एग्री स्टेक योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। या साथियों जो ये है राजस्थान के अलावा सभी राज्यों के लिए यानी संपूर्ण भारत के लिए यह रजिस्ट्री फार्मर रजिस्ट्री आईडी तैयार की जाएगी साथियों। तो सारे राज्यों के लिए
ये फार्मर रजिस्ट्री लागू है साथियों। तो सभी जो भारत के सभी किसान हैं, उन सभी किसानों के लिए फार्मर आईडी बनेगी साथियों, फार्मर रजिस्ट्री ज़रूरी है साथियों। तो साथियों ये राजस्थान के लिए नहीं है बल्कि सारे बाकी और भी राज्य हैं, उन सभी के लिए फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए कौन पात्र है? जी साथियों, अगला क्वेश्चन है फार्मर रजिस्ट्री बनाने के लिए कौन कौन पात्र है? राज्य के सभी प्रकार के कृषि जोत धारक किसान जैसे सीमांत लघु और बड़े किसानों का पंजीकरण इस योजना के अंतर्गत किया जाना है। जैसा साथियों राज्य के जितने भी कृषि जोतक धारक किसान जैसे सीमांत लघु और बड़े किसान सभी किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री बनवाना अनिवार्य है साथियों। क्या महिलाओं का पंजीकरण हो सकेगा? जी साथियों, महिलाओं का भी पंजीकरण इसमें हो सकता है। फार्मर रजिस्ट्री के तहत कृषि जोत धारक महिलाओं का भी पंजीकरण होता है। अगला प्रश्न है साथियों, क्या 18 वर्ष से कम आयु वालों का फार्मर आईडी बनेगा? हाँ बिल्कुल, इस जो 18 वर्ष है 18 वर्ष से कम उम्र वाले हैं उनका भी सभी कृषक जोत धारक किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा सकेगी। क्या ऐसे किसान जिनके पास कृषि जोत नहीं है अपना पंजीकरण करवा सकते हैं? नहीं साथियों, जिनके पास कृषि जोत नहीं है वो इसमें पंजीकरण नहीं करवा सकते। वर्तमान में कृषि जोत धारक किसान जिनका नाम जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो वही किसान आईडी बनवा सकते हैं साथियों। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? फार्मर आईडी बनाने के लिए किसान को आधार कार्ड, नवीनतम खसरा या जमाबंदी की प्रति, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर वाला फोन अपने साथ शिविर में लाना आवश्यक होगा साथियों। क्या पंजीकरण के लिए पैन कार्ड की जरूरत है? नहीं साथियों, पंजीकरण के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अगर आधार कार्ड में त्रुटि है तो क्या करें? तो साथियों राजस्थान राज्य में किसान के आधार और जमाबंदी में नाम मिलान नहीं होने की स्थिति में भी फार्मर आईडी के लिए पंजीकरण संभव किया जा सकता है साथियों। जैसे साथियों आधार में और जमाबंदी में नाम अलग अलग है तो पंजीकरण संभव है साथियों। ऐसे प्रकरणों में गिरदावरी और तहसीलदार के माध्यम से जांच कर सत्यापन किया जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए आधार कार्ड में किसान के नाम और पहचानकर्ता के नाम में त्रुटि होने पर, आधार कार्ड और राजस्व रिकॉर्ड में नाम त्रुटि होने पर उनमें सुधार करवाया जाना आवश्यक है। जी हाँ साथियों, अभी तो जो आपके फार्मर रजिस्ट्री आप बनवाते हो तो साथियों जमाबंदी और आधार कार्ड में अलग अलग है तो आप पंजीकरण करवा सकते हो, लेकिन साथियों आपको भविष्य में दिक्कत दे सकती है तो आप दोनों में एक ही नाम करवा ले साथियों। अगला क्वेश्चन है, क्या एक मोबाइल नंबर से कई किसान पंजीकरण हो सकते हैं? जी हाँ साथियों, क्या एक मोबाइल नंबर से कई किसान पंजीकरण हो सकते हैं? तो भारत सरकार के निर्देशानुसार एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 2 किसानों का पंजीकरण संभव है। जी हाँ साथियों, एक मोबाइल नंबर से 2 किसानों का पंजीकरण संभव है, 2 से अधिक आपको नहीं करवाना है साथियों। फार्मर रजिस्ट्री में किसान पंजीकरण कैसे किया जाता है? तो साथियों राज्य में अभी फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सभी जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, नवीनतम खसरा या जमाबंदी की प्रति, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर वाला फोन लेकर किसान शिविरों में पंजीकरण करवा सकते हैं। या साथियों जो आपके फार्मर रजिस्ट्री है वो आपको शिविर लगेंगे, वहाँ पर आप पंजीकरण करवा सकते हो साथियों। और साथियों आपके कहाँ पर किस पंचायत में आपके कब भी जो है शिविर लगेगा उसका साथियों मैंने पिछले वीडियो में लिंक दी थी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख सकते हो सकता है साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे सकता हूँ साथियों। तो साथियों कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी जो है कि आपकी ग्राम पंचायत में कब शिविर लगेगा उसकी लिंक देने की कोशिश करूंगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, क्या फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण प्रक्रिया निःशुल्क है? जी हाँ साथियों, शिविरों में पंजीकरण किसानों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। आप फार्मर रजिस्ट्री में फ्री में आप साथियों पंजीकरण करवा सकते हो साथियों। अगला प्रश्न है, फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत पंजीकरण में कितना समय लगता है? तो साथियों कैंप में ऑनलाइन प्रक्रिया करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, क्या पंजीकरण ऑफलाइन किया जा सकता है? तो साथियों इसमें जो यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन जो पंजीकरण है वो नहीं किया जा सकता साथियों, इसमें ऑनलाइन पंजीकरण ही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, क्या पंजीकरण प्रक्रिया हर साल करनी होगी? तो साथियों नहीं, यह प्रक्रिया एक बार ही अपनाई जानी है। इसके उपरांत फार्मर रजिस्ट्री में उत्तराधिकारी एवं भूमि कर्ताओं का विवरण अध्ययन किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है साथियों। इसके बाद में साथियों अगला प्रश्न है, क्या फार्मर रजिस्ट्री में एक पंजीकरण ही पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है? तो साथियों नहीं, राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रत्येक किसान को अपना अलग पंजीकरण करना आवश्यक है साथियों। उसके बाद में साथियों अगला प्रश्न है, किसी खाते में कई सह खातेदार है तो क्या सभी किसानों को पंजीकरण करवाना आवश्यक है? तो हाँ साथियों, सभी
सह खातेदारों को अपना अलग अलग किसान पंजीकरण करना आवश्यक होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या अन्य राज्य के निवासी फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण करवा सकते हैं? जी हाँ साथियों, यदि उनको भूमि राजस्थान में है तो वे अपने आधार नंबर के द्वारा पंजीकरण करवा सकते हैं साथियों। तो साथियों, अन्य राज्य वाले भी राजस्थान में है तो अपने आधार नंबर के द्वारा पंजीकरण करवा सकते हैं साथियों। और या फिर राजस्थान वाले दूसरे स्टेट में है तो वहां पर करवा सकते हैं साथियों। सभी स्टेट के जो है वो पंजीकरण करवा सकते हैं साथियों। साथियों, अगला प्रश्न है, क्या किसान एक ग्राम पंचायत के शिविर में जाने से वहां पर दूसरी ग्राम पंचायत में स्थित अपनी कृषि भूमि को भी किसान आईडी में जुड़वा सकता है? जी हाँ साथियों, यदि वह ग्राम पंचायत उसी तहसील में है तो वो जुड़वा सकता है साथियों। अगला प्रश्न है, किसी किसान की अलग अलग तहसीलों में कृषि भूमि है तो क्या उसे अलग अलग किसान आईडी बनानी पड़ेगी? तो नहीं साथियों, एक किसान की एक ही विशिष्ट आईडी बनेगी। दूसरी तहसील की कृषि भूमि को वह किसान वहां के शिविरों में उसी किसान आईडी से जुड़वा सकता है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, किसान का शिविर में पंजीकरण हो गया और एनरोलमेंट स्लिप प्रिंट से दिया है, उसके बाद क्या उसकी आईडी से जुड़े कसरों में संशोधन या जोड़ना या हटाना संभव है? जी हाँ साथियों, एक बार एनरोलमेंट स्लिप जारी होने के बाद सुधार हेतु तहसीलदार के स्तर से जोड़ना या हटाना संभव है साथियों। उसके बाद भी साथियों अगला प्रश्न है, वैसे साथियों इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साथियों। कोई भी प्रश्न है वो आपको सारे प्रश्न इस वीडियो में मिल जाएंगे साथियों। तो साथियों अगला प्रश्न है, किसी किसान यानी महिला के आधार कार्ड में पति का नाम है और उसके राजस्व रिकॉर्ड यानी जमाबंदी में पिता का नाम है, तो क्या उसका किसान आईडी बन पाएगा? जी हाँ साथियों, ऐसे प्रकरणों में किसान का एनरोलमेंट हो जाएगा, परंतु अनुमोदन तहसील द्वारा जांच और सत्यापन के बाद किया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, किसी किसान का आधार नंबर मोबाइल से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या वह शिविर में अपना पंजीकरण करवा सकता है? तो हाँ साथियों, ऐसे प्रकरणों में किसान की ई केवाईसी बायोमेट्रिक यानी फेस रिकग्निशन हो सकेगी व ई साइन भी बायोमेट्रिक हो सकेगी साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्व रिकॉर्ड में यदि कोई कृषक मृतक हो तो क्या होगा? अथवा परदादा या दादा आदि पूर्वजों के नाम जमाबंदी में होने से उनके उत्तराधिकारी कैसे किसान आईडी बनवाए? जी हाँ साथियों, पहले उनको विरासत का नामांतरण खुलाना होगा, ये स्वयं का नाम जमाबंदी में आने पर ही किसान आईडी बन सकेगी साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, क्या होगा यदि किसी मृत व्यक्ति की कृषि भूमि का कोई अज्ञात या अपरिचित व्यक्ति क्लेम कर लेवे? तो साथियों यह संभव नहीं है, क्योंकि आधार एवं मोबाइल ओटीपी उपलब्धता के बिना बकेट क्लेम संभव नहीं है। फिर भी यदि किसी मृत व्यक्ति की कृषि भूमि का क्लेम अज्ञात या अपरिचित व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो सम्यक जांच के पश्चात झूठे दावों को खारिज कर दिया जाएगा और धोखाधड़ी करने वाले दावेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी साथियों। अगला प्रश्न है, यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फार्मर आईडी या फार्मर आईडी के साथ क्या होगा? तो यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो जब तक वारिसान का नामांतरण नहीं भरा जाएगा तब तक फार्मर आईडी वैसे ही बनी रहेगी। नामांतरण दर्ज होने पर मृतक किसान की फार्मर आईडी को डीएक्टिवेट किया जा सकेगा तथा उसके वारिसान के नाम नामांतरण दर्ज हो जाने पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उनके वारिसान के नाम नई फार्मर आईडी जनरेट की जा सकेगी। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि किसी किसान के जमाबंदी में न्यायालय प्रकरण या निषेधाज्ञा बैंक ऋण आदि का नोटिस अंकित हो तो क्या पंजीकरण हो सकता है? जी हाँ साथियों, जमाबंदी में किसी भी प्रकार का नोट अंकित होने पर फार्मर आईडी बनाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक डिजिटल आईडी बनाने की प्रक्रिया है, इसमें राजस्व रिकॉर्ड में हक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसी किसान की फार्मर आईडी में अन्य का खसरा जोड़ने से क्या वह उसका हकदारी हो जाएगा? नहीं साथियों, फार्मर आईडी से कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होते, केवल किसान की यह आईडी पहचान का माध्यम है साथियों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्या संस्था, मंदिर, ट्रस्ट या फिर प्राइवेट कंपनी आदि के नाम पर कोई कृषि भूमि है तो उसकी फार्मर आईडी बन सकेगी? नहीं साथियों, केवल व्यक्तिगत किसान की फार्मर आईडी ही बन सकेगी साथियों। उसके बाद में साथियों अगला प्रश्न है, किसान आईडी के साथ जुड़े डाटा या जानकारी की निजता व सुरक्षा के लिए
क्या मापदंड तय किए गए हैं? तो साथियों जानकारी यानी डाटा सुरक्षित माध्यम से एन्क्रिप्टेड फाइल्स के रूप में रखा गया है, जिसको केवल किसान द्वारा आवेदन करने पर संबंधित विभाग को जानकारी प्रदान की जाएगी। आधार सीडिंग के लिए यानी ई-केवाईसी प्रक्रिया अपनाई जाती है और डाटा को सुरक्षित रखने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन किया गया है। आधार से जुड़े किसान आईडी को आधार वोल्ट में रेफरेंस नंबर के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है साथियों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्या गैर कृषि उपयोगी के लिए भू उपयोग परिवर्तित भूमि की भी किसान आईडी से जोड़ी जा सकेगी? तो साथियों नई किसान आईडी के साथ केवल कृषि भूमियां ही जोड़ी जा सकती है साथियों। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भू उपयोग परिवर्तन जैसे कृषि भूमि से आवासीय आदि किसान आईडी में कैसे प्रदर्शित होगा? तो साथियों भूमि के हस्तांतरण एवं हिस्सा परिवर्तन को नामांतरण प्रक्रिया के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अध्ययन किया जाता है। इसी के अनुसार फार्मर आईडी या फार्मर आईडी में अपडेट हो सकेगा। एक किसान को अद्यतन सूचना प्राप्त हो सकेगी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किसानों को उनके क्षेत्र में लगने वाले शिविरों की जानकारी कैसे मिल सकेगी? तो कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को उनके मोबाइल पर एसएमएस या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से समाचार पत्रों में जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से घोषणा द्वारा rj.frc.rajasthan.gov इन पर पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, वैसे आजकल साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है कि आपकी ग्राम पंचायत में शिविर कब है साथियों, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता चलता है, आप काम में बिजी रहते हो या कोई नहीं बताता है। तो साथियों मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, या फिर लिंक नहीं भी मिले साथियों तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साथियों rjfrc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको जिला चुनना है, जिले चुनने के बाद में आपकी तहसील, तहसील चुनने के बाद में आपको साथियों आपकी ग्राम पंचायत चुननी है साथियों। तो वहाँ पर आपको अपनी पंचायत में कब शिविर लगेगा उसके साथियों आपके सामने बता देगा साथियों। और साथियों मैंने पिछली वीडियो में मेरी लिंक डाली हुई है, जैसे वो पिछला फार्मर आईडी के बारे में वीडियो बनाया, उसमें लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख सकते हो साथियों। क्या किसानों को फार्मर आईडी बनाने के संबंध में सहायता हेतु कोई हेल्प डेस्क या हेल्पलाइन उपलब्ध होगी? तो हाँ साथियों, प्रत्येक शिविर में किसानों को जानकारी देने हेतु एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। प्रत्येक जिले में किसानों को आईडी के संबंध में सहायता हेतु सहायता केंद्र बनाए गए हैं। राज्य स्तर पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। अगला प्रश्न है, क्या शिविरों में किसान अपने बकेट के क्लेम को अस्वीकार कर सकता है? तो हाँ साथियों, यदि किसान का राजस्व रिकॉर्ड और बकेट क्लेम मिला नहीं खाते हैं या फिर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों में कोई विसंगति हो। उसके बाद में साथियों अगला प्रश्न है, शिविर में किसान का एनरोलमेंट हो गया परंतु किसान की फार्मर आईडी नहीं बनी तो क्या करें? तो साथियों संबंधित तहसीलदार या अधिकारी या फिर हेल्पलाइन को प्रकरण की सूचना देवे जो अग्रिम कार्यवाही करेंगे साथियों। क्या किसानों को प्रिंटेड किसान पहचान पत्र दिया जाएगा? तो फार्मर आईडी यानी किसान पहचान पत्र एक डिजिटली सत्यापन योग्य प्रमाण पत्र है। तो साथियों इसमें सत्यापन योग्य प्रमाण पत्र होगा साथियों। उसके बाद में साथियों अगला प्रश्न है, किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी की वैधता क्या है? तो साथियों किसान के भूमि संबंधित हक अधिकारों एवं आधार विवरण में परिवर्तन पर किसान आईडी की वैधता निर्भर करती है साथियों। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको किसान आईडी या फार्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री से संबंधित आपके सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे साथियों। और नहीं मिले तो साथियों आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो साथियों। तो साथियों किसान रजिस्ट्री या किसान फार्मर आईडी के बारे में आपको सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिल गए साथियों। तो सभी साथी इस प्रकार की और भी वीडियो या फिर योजनाओं से संबंधित वीडियो या फिर योजनाओं से संबंधित जानकारी या फिर वैकेंसी से संबंधित जानकारी व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी किसान फार्मर आईडी बनवा सके और किसान रजिस्ट्री शिविर का पता लगा सके और सभी को इन जितने भी किसान रजिस्ट्री या किसान फार्मर आईडी से संबंधित प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के साथियों जवाब मिल सके साथियों, ताकि किसी को भी इधर उधर प्रश्नों के बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े साथियों। ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में किसी को भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न पूछना पड़ेगा साथियों, क्योंकि इस वीडियो में सारे प्रश्न है, सारे प्रश्नों के जवाब है साथियों। तो सभी किसान इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस जो फार्मर आईडी क्या है, क्यों बनानी आवश्यक है, कहाँ बनेगी, कब बनेगी
और साथियों और भी इसके अलावा अन्य क्वेश्चन है, अन्य प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में है साथियों। एक ही जगह पर सारे प्रश्नों के जवाब है साथियों। तो साथियों इस प्रकार की और भी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी साथी जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।